आज हम लोग अपने यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 है आपका सीबीएसई का क्लास 10th का। इसमें आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल में। वहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे, जहाँ पर जनरल इक्वेशन बनती थी ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा उससे रिलेट भी करता है और सिंपल भी, बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है। चैप्टर नंबर 2 में भी आपने देखा था, वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन थी, जहाँ पे ए की वैल्यू समथिंग में कुछ निकलती थी, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ अ फैक्टराइजेशन मेथड। तो अपने पास एक यहाँ पे इक्वेशन आ गई, x² माइनस का 3x माइनस का 10। ठीक, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे इस इक्वेशन को? सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपके पास जनरल इक्वेशन है जहाँ पे x² है, माइनस का 3x है एंड माइनस का 10 है। अब लेट सपोज यहाँ पे कोई नंबर नहीं, जब भी यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया जाता वहाँ पे हमेशा 1 होता है। अब 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, और ये जो नंबर है वो क्या है 3। तब अपने पास से अपने मन में ये दो क्वेश्चन पूछना है, ऐसे कोई दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आ जाए, प्लस माइनस करने पर 3 आ जाए। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 5 2 ज़ा 10। और ये नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, अगर एक बार 5 और 2 ले लिए तो वही 5 और 2 ही करके आपको आना चाहिए, चाहे प्लस चाहे माइनस। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसी की जगह पे जहाँ पे हम लोग ने 3 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे x²। जहाँ पे 3 लिखा है वहाँ पे लिखेंगे ये नंबर, क्या नंबर है 5 माइनस का 2, क्या नंबर है 5 माइनस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। ठीक है, और ये हो जाता है गलत। फिर कैसे गलत हो गया, ये वाला ब्रैकेट अंदर गया माइनस का साइन, तो ये प्लस का साइन था, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस तो ये प्लस होगा। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो ये दोनों आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना होगा। तो कॉमन लेने का क्या है, यहाँ पे देखिए एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स कॉमन आ गया। क्या बचा हुआ है, एक्स माइनस का 5 बचा हुआ है। यहाँ पे देखिए कुछ, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे नहीं, तो हम लोग इस 10 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में 5। अब 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो ये प्लस का 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x माइनस का 5, ये 2 बाहर चला गया, 5 अंदर बच गई। अब 10 नहीं लिखा जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 5 है। पहले भी कर चुके होगा आप इस टाइप से क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल सेम आ रहा है, x माइनस का 5 और x माइनस का 5 दोनों सेम आ रहे हैं। अगर जब सेम आ रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अगर ये सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत हो चुका है ऊपर। ये दोनों सेम आ रहे तो एक ब्रैकेट के अंदर, जो बाहर बचे हुए ब्रैकेट के उन्हें दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे क्या नंबर लिख करके आ रहा है, ये नंबर मल्टीप्लाई में ये नंबर, ये मल्टीप्लाई का साइन है तो इक्वल टू 0। दो नंबरों को आप कभी भी मल्टीप्लाई करोगे और उसका अगर रिजल्टेंट 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो ये नंबर 0 है या फिर ये नंबर 0 है, या तो दोनों ही नंबर 0 हैं। दोनों नॉन ज़ीरो का मल्टीपल कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो एक बार x माइनस का 5 को हम लोग इक्वल टू 0 लेकर के चलेंगे। x माइनस के 5 को जब इक्वल टू में 0 लेकर के चलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 5 इस साइड आएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5। इसी टाइप से दूसरा करेंगे, x प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो प्लस का 2 इस साइड आएगा तो हो जाएगा x प्लस का 2 इस साइड आकर के माइनस। तो x की दो वैल्यूज़ आई हैं, x की क्या दो वैल्यूज़ आई हैं, एक तो 5 और एक दूसरी क्या आई माइनस का 2। ठीक है, ये आपका इक्वेशन, ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2x² प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था 4.2 एक्सरसाइज का, और ये फर्स्ट का फर्स्ट था और ये फर्स्ट का सेकंड है। ठीक है, ये फर्स्ट का सेकंड है। अब इसमें हम लोग जब करते हैं यहाँ पे, तो फिर से इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई में 6 इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है तो उसको 1 मान के चलेंगे। ऐसे कोई दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस माइनस करने पर 1 आए, ऐसे कोई दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस माइनस करने पर 1 आए, तो वो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 3 और 4 माइनस का 3 इक्वल टू 1।
तो इस वाले 1 की जगह पे लिखेंगे 4 माइनस का 3, लिख देते हैं 2x² प्लस 4 माइनस का 3 x माइनस का 6 इक्वल टू 0। सॉल्व करते इसको। 2x², ये 4 हो गया, ये प्लस का साइन था, इस बार कोई साइन चेंज नहीं होगा, x से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस के जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। यहाँ पे 2 है और ये 2 मल्टीप्लाई में 2 है, तो यहाँ से भी 2 कॉमन निकल आएगा, 2 आ गया, यहाँ पर भी x है, इधर भी x है, तो x आ गया। क्या बचा यहाँ पे? x बचा, 2x बाहर चला गया और एक x अंदर बच गया। यहाँ पे ये वाला 2 बचा बस, क्योंकि x भी बाहर जा चुका है। यहाँ पर माइनस और माइनस दोनों कॉमन दिख रहे, माइनस ले लिया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 भी कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? ये नंबर बचा। ये दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और जो ब्रैकेट के बाहर थे उन्हें एक दूसरे ब्रैकेट के अंदर कर दिया। इतना करने के बाद में अब हम लोग उसको 0 के इक्वल कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे x की वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस का 2। दोबारा करेंगे, 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। माइनस का 3 इस साइड आएगा, माइनस का 3 इस साइड आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 और ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में। तो x की दो वैल्यूज़ निकली, एक वैल्यूज़ निकली माइनस का 2 और एक वैल्यू निकली 3/2। ठीक है, दो क्वेश्चन सॉल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिससे सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा है, जनरल इक्वेशन देखी। जनरल इक्वेशन देखने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया, x² माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। 3 के लिए वैल्यूज़ देखा, 5 माइनस का 2 आ रहा था, कैसे ही आया ये आपको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे लिख दिया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, फिर जो कॉमन मिल रहा था कॉमन किया, कॉमन लेने के बाद उसको ब्रैकेट के अंदर डालने के बाद फिर इसको 0 के इक्वल कंपेयर किया और x की दो वैल्यूज़ आ गई। इसी टाइप से दूसरी इक्वेशन की तरफ हम लोग जब वहाँ पे गए तो वहाँ पर भी सेम इसी टाइप से इन दोनों को मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करने पर देखा 1 की जगह पे कौन से सुटेबल वैल्यूज़ थी, 4 माइनस का 3। फिर से ब्रैकेट ओपन किया और जो कॉमन मिल रहा था कॉमन लेने के बाद उसको 0 के इक्वल कंपेयर किया, वहाँ पर भी दो वैल्यूज़ निकली, 2 एंड माइनस का 2 एंड 3/2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अपने पास √2x² प्लस का 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आप कभी भी 5 √2 मतलब √2 को √2 किसी भी नंबर को रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर वापस आ जाएगा। √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया और 2 5 जा 10, तो ये क्या नंबर आ गया 10। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7। तो ऐसे कोई दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, प्लस माइनस करने पर 7, तो 5 मल्टीप्लाई में 2 एंड 5 प्लस का 2 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज़ लिखेंगे। 7 की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 प्लस का 2, 5 प्लस का 2 आ गया। क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने ये वैल्यूज़ निकाली हुई है। ठीक है, अब ये नंबर यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, √2x² हो गया। 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 5x आया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2x आया और ये 5 √2x। अब देखना आपको यहाँ पर ये कि इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो कॉमन लेते टाइम पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर मैं x² को ये लिख दूँ, x मल्टीप्लाई में x, तो ये x और ये x दोनों कॉमन आ रहे, बाहर ले लिया कॉमन। √2x यहाँ पर बचा और यहाँ बचा 5। इसी टाइप से अगर मैं इस 2 को मैं ये लिख दूँ, √2 मल्टीप्लाई में √2, तो ये √2 और ये √2 कॉमन आ रहा है, तो प्लस का √2 लिख दिया। अंदर क्या बचा, √2x प्लस 5। ठीक है, अब देखिए ये सेम ब्रैकेट में आ रहे नहीं आ रहे, अगर सेम ब्रैकेट में आ रहे तो इन्हें हमें क्या करेंगे, ऐसे लिख दिया और जो ब्रैकेट के बाहर थे उन्हें दोबारा एक ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। अब फिर से 0 के इक्वल जब कंपेयर करेंगे तो ये नंबर ऐसे आएगा कुछ, ये 5 इस साइड आएगा तो माइनस का 5 और √2 नीचे चला जाएगा डिवाइड में। इसी टाइप से यहाँ पर भी जब हम उसको कंपेयर करेंगे, x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो √2 इस साइड आएगा और x की वैल्यूज़ क्या निकल के आएंगी, माइनस का √2। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हो गया आपका। 7 की जगह पे हम लोगों ने लिखा था 5/2, 5 + 2, ब्रैकेट ओपन कर दिया, फिर जो कॉमन मिलता गया हम लोगों ने कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद जो दोनों ब्रैकेट के अंदर आ गया
उसको फिर ज़ीरो के इक्वल कंपेयर किया और एक्स की वैल्यूज़ निकाल ली। इसी टाइप से आप देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, नीचे यहाँ पे 8 दे रखा है, बाकी डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं था, मैंने 1 मान लिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना होगा डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए। तो नई इक्वेशन आ गई 16x² माइनस का 8x प्लस का 1, सबके अपॉन में 8 आया, उसको इधर भेज दिया, 8 मल्टीप्लाई में 0 तो 0 हो गया। अब एक आपके पास इक्वेशन बन गई 16 1 जा 16, 16 को आप किससे मल्टीप्लाई करें, किस दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर 16 आए, उन्हीं दोनों नंबरों को प्लस माइनस करने पर 8 आना चाहिए। तो 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 16, तो आप 8 की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 प्लस 4 बाहर x प्लस 1 इक्वल टू 0। 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला अंदर गया तो इसका साइन चेंज, ये वाला अंदर गया तो इसका भी साइन चेंज, प्लस का 1 इक्वल टू 0। इनमें से और इनमें से कॉमन लेना है, चलिए देखते हैं कॉमन ले करके। तो 4x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 4x माइनस का 1, क्या बचा हुआ है यहाँ पे 4x माइनस का 1। इसी टाइप से यहाँ पर भी देखेंगे कॉमन, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर माइनस का साइन इधर नहीं है, यहाँ पर 1 है, अगर हम लोग उसको 4 मल्टीप्लाई में 1 लिख लें, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो गया, या अगर नहीं समझ रहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई में 1x, और इस वाले प्लस के साइन को हम लोग लिख सकते हैं माइनस माइनस 1। अब देखिए आपके पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ गया, माइनस का 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, क्या बचा 4x माइनस का 1, ये बच गया, सेम आ गया इसके अंदर। तो 4x माइनस का 1 यहाँ लिख दिया, 4x ये जो बाहर ब्रैकेट वाला था 4x और माइनस का 1 ये अंदर ब्रैकेट के लिख दिया। दोनों की सेम वैल्यूज़ आ रही, ज़ीरो के इक्वल कंपेयर करेंगे तो ये वाला 1 इस साइड आएगा तो प्लस का 1 हो गया, और ये वाला 4 नीचे। इसी टाइप से अगर इसको भी करेंगे सिमिलर ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो रिजल्ट भी सेम ही होंगे। तो x की दो वैल्यूज़ निकल कर के आएंगे आपके पास में 1/4 एंड 1/4, ठीक है। x की दो वैल्यूज़ निकल करके आई 1/4 एंड 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वाले कंडीशन में भी इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आ जाएगा, और दूसरा कह रहा है प्लस माइनस करने पे 20, कोई दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 100 आए, प्लस माइनस करने पे 20, तो 10 मल्टीप्लाई में 10 100 एंड 10 प्लस 10 20। तो इस 20 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 10 प्लस का 10, क्या लिखेंगे 10 प्लस का 10। तो ऐसी कंडीशन में जब यहाँ पुट करेंगे 10 प्लस का 10 x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का साइन अंदर चला गया तो माइनस का 10x फिर माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इनमें कॉमन लिया और इनमें कॉमन लिया, तो यहाँ पे 10 कॉमन आ गया, यहाँ से 10 कॉमन आ गया, क्योंकि हम लोग इसको 10 मल्टीप्लाई में 10 लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई में 10 तो 10 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 10x माइनस का 1 ये बच गया। यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 खाली कॉमन आ जाएगा माइनस का वो भी, तो 10x माइनस का 1 यहाँ पर भी आ गया, 10x माइनस का 1 यहाँ पर भी कॉमन आ गया। ये दोनों सिमिलर थे, तो जब सिमिलर होते तो इनको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर इसको लिख दिया इक्वल टू 0। अब दोनों की वैल्यूज़ ही सिमिलर आ रही हैं फिर से, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको -1 के इक्वल कंपेयर करेंगे, ये वाला 1 इस साइड आया, माइनस का था कि प्लस हो गया, इक्वल टू 10x, 10 मल्टीप्लाई में x है वो उधर जा कर के डिवाइड हो जाएगा तो 1/10, 1/10। इसी टाइप से इधर भी करेंगे तो 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0, माइनस का 1 इस साइड आएगा तो प्लस का 1, सिमिलर ही है, और यहाँ पर इसका रिजल्ट आ जाएगी, x की दो वैल्यूज़ निकली हैं 1/10 एंड 1/10, ठीक है, 1/10 एंड 1/10 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द टू नंबर हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। जैसा अभी मैं आपसे कह रहा था, आपके पास दो तीन तरीके मैं इसको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सेकंड चैप्टर में आपने देखा था कि अगर आपको सम पता है एंड प्रोडक्ट पता है तो आप इससे इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, x² अल्फ़ा प्लस का बीटा x अल्फ़ा प्लस का बीटा इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा। इसमें आप इक्वेशन पुट करोगे तो यहाँ पर 27x आ जाएगा और यहाँ पर 182 आ जाएगा, 182 आ जाएगा इक्वल टू 0।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब यहाँ पे फिर से वही करना पड़ेगा, ऐसे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक, कि 182 को सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसके फैक्टर क्या क्या निकलेंगे। 2 से किया तो 91 निकला, फिर 7 से कर दिया तो यहाँ पे 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और ये 13 ही आएगा। हमें क्या चाहिए, 27 चाहिए। 7 2 जा 14 और ये 13, तो 14 प्लस का 13 आपके पास में क्या आ जाएगा, 27। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो एक्स स्क्वायर 14 प्लस का 13, ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस का साइन अंदर जा करके इसको भी माइनस कर देगा। 182 को आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 14 मल्टीप्लाई में 13, इससे कंपेयर करने पे और कॉमन लेने में थोड़ा सा सिंपल होगा। एक्स आप लिख लोगे, एक्स माइनस का 14 आ गया, यहाँ पे आप लिखोगे माइनस, ये वाला प्लस का जो साइन है वो अपने आप ही दो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे ये 13 और यहाँ पर भी 13 दोनों कॉमन आ जाएंगे। अंदर क्या बचा, एक्स माइनस का 14, एक माइनस बाहर चला कि एक माइनस अंदर बचा हुआ है। दोनों सिमिलर आ गए, दोनों ही सिमिलर आ गए। वैसी कंडीशन जब दोनों ही सिमिलर आ रहे तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस का 14 लिख लेंगे और एक ब्रैकेट के अंदर ये नंबर लिख देंगे इक्वल टू 0। कंपेयर करने पर ये वाला 14 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये वाला 13, ठीक। तो आपसे पूछ रहा था फाइंड द टू नंबर हु सम इज 27, जिनका सम कितना हो 27, तो 13 प्लस का 14 आ गया और प्रोडक्ट उनका कितना हो, ठीक। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको स्टेप नहीं करना है, आपको अगर ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि ऐसा कुछ, तो आप डायरेक्ट इसके फैक्टर निकालो और उसको प्लस माइनस करके डायरेक्ट यही आंसर भी लिख सकते हो। ये एमसीक्यू में आप इतना कर सकते हो, अगर 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हु सम इज़ 365, ठीक है। तो हमें कंसेक्यूटिव सबसे पहले देखना है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार। अगर कोई एक नंबर सपोज करिए, उन्होंने 2 कहा हुआ है, अगर मैंने एक नंबर लिया 19 तो दूसरा नंबर होगा 20, अगर एक नंबर मैंने लिया 23 तो दूसरा नंबर होगा 24, अगर एक नंबर मैंने लिया 25 तो दूसरा नंबर होगा 26, ऐसे लगातार नंबर, ठीक। तो हम लोग इसी टाइप से ले लेंगे अपने पास से कोई एक नंबर, वो नंबर हमें नहीं पता कौन सा होगा तो x ले लिया, तो दूसरा नंबर क्या होगा उसमें एक प्लस हो जाएगा तो x प्लस का 1 हो गया, ठीक है। तो 2 नंबर हो गए, एक नंबर ये और एक नंबर ये। तो उसने क्या कहा हुआ है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो सम क्या करना है, प्लस करना है, किसका करना है, इनके स्क्वायर का प्लस करना है, इनके स्क्वायरों का प्लस करके क्या नंबर आएगा 365। तो ये एक्स स्क्वायर, ये हमारी क्वेश्चन बन गई, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ये एक्स स्क्वायर ऐसा ही आ गया नॉर्मल। अब ये जो दूसरा ब्रैकेट है वो दूसरा ब्रैकेट क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी क्या लगेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी लगेगी इस वाले को ओपन करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर आ गया, 1 आ गया, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड 2 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में एक्स इक्वल टू 365। ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला 1 लिख दिया। अब 2 मल्टीप्लाई में 1 तो 2x ही आएगा, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस करेंगे तो 2x स्क्वायर आ गया, 1 ऐसे ही रखेंगे, ये 2x आ गया और ये वाला नंबर इस साइड आएगा। अब तो माइनस का 365 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे 2x स्क्वायर, यहाँ पर भी ले करके आएंगे प्लस का 2x, 1 में से जब ये नंबर माइनस होगा तो माइनस का 364 आ जाएगा, 1 कम हो जाएगा। अब सब में से मुझे दिख रहा है 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 इक्वल टू 0, ठीक है, 182 इक्वल टू 0। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला 2 उस साइड चला जाएगा डिवाइड में, 0 से 2 डिवाइड होगा तो ख़त्म ही हो गया, सिर्फ मेरे पास नॉर्मल इक्वेशन ही आई। अभी हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन देखा तो 182 के लिए फिर से एक बार कर लेते हैं। 182 का जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे 91, 7 से करेंगे तो 13 और ये 13। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐसे कोई दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 182 आए प्लस माइनस करने पर 1 आए, तो वो क्या हो जाएगा 14 माइनस का 13 इक्वल टू 1, 14 मल्टीप्लाई में 13 इक्वल टू 182। सिमिलर ही क्वेश्चन वैसे भी ये भी फॉर्म हो गया, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर लिख दिया, इस एक्स की जगह पर लिखेंगे 14 माइनस का 13 एक्स माइनस को 182 इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन होगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का साइन है, कोई भी साइन चेंज नहीं होंगे,
इन दोनों में ब्रैकेट यहाँ पे कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पर यहाँ पे क्या बचा, x प्लस का 14 आ गया। यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो माइनस का 13 आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई में 14, तो 13 और 13 दोनों बाहर जाएंगे। क्या बचा अंदर, x प्लस का 14, x प्लस का 14, ये और ये दोनों सेम ब्रैकेट के अंदर x प्लस का 14 लिख दिया। और यहाँ लिख देंगे x माइनस का 13 इक्वल टू 0। एक बार कंपेयर करेंगे तो ये वाला 14 उस साइड जा कर के माइनस का 14 हो गया, और ये वाला 13 उस साइड जा कर के प्लस का 13 हो गया। तो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 14 एंड 13। ठीक, अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा था, पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग ये नेगेटिव वाली टर्म नहीं लेंगे, नेगेटिव वाली टर्म नहीं लेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 13 कंसेक्यूटिव में। उसका दूसरा नंबर 13 प्लस 1 14। तो ये जो 14 आया हुआ है प्लस वाला कैसे आया, एक तो हमारा नंबर x था उसमें 1 प्लस करके। कभी भी माइनस का 14 लिख करके मत आ जाना, जो आंसर में निकला वो गलत होगा। ये पॉजिटिव वाला कैसा है, इस वाले में वैल्यूज़ पुट करके आया हुआ है। ठीक है, माइनस का 14 नहीं लेना है, प्लस का 14 लेना है। प्लस का 14 इसमें 13 की वैल्यू पुट करके आएगी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो अपने पास सबसे पहले देखते हैं राइट ट्रायंगल क्या होता है। राइट ट्रायंगल एक ये हो गया जिस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, ये उसका एल्टीट्यूड हो गया, ये उसका बेस हो गया, और ये उसका हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बता रखा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर देन इट्स बेस। अगर हम लोग बेस को लेकर के चलते हैं, उसका बेस x है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर उससे कम होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 7x माइनस का 7, जो भी है उसमें से 7 कम कर देंगे, ये आ जाएगा। अब हमारे पास क्लियरली दे रखा है इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज़, क्या हाइपोटेन्यूज है हमारे पास में, 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल जब भी लगता है तो उसके लिए एक रिलेशन आता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस में लगा इसको हम लोग ए बी सी के फॉर्म में लिखे, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर पी और बी के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर हम लोग इसको लिखें कि ए सी का स्क्वायर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ए सी के स्क्वायर अपने पास क्या है यहाँ पे 13 का स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर क्या है x माइनस का 7 का स्क्वायर, और बी सी हमारे पास यहाँ पर x है। ये इक्वेशन फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक के टाइप की। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में 169, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर। यहाँ पे फिर से वही फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये x का स्क्वायर प्लस का 49, ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 मल्टीप्लाई में 7 14 एंड x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ प्लस करेंगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर होता, माइनस का 14x होता, प्लस का 49, एंड ये वाला जो नंबर इस साइड आएगा मूव करके वो हो जाएगा 169 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x लिख दिया, 9 में से 9 गया 0, 14 में से 4 गया तो 20, माइनस का 120 आ गया। अगर मैं सब में से 2 कॉमन ले लूँ, जैसे इससे पहले वाली क्वेश्चन में 2 कॉमन लिया था मैंने, अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0, और नई इक्वेशन फॉर्म होगी x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इस साइड देख लेते हैं। क्या इक्वेशन थी अपने पास में, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ। अब क्या करते हैं, इनको अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 60 आया, और यहाँ पे 7। ऐसे कोई दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 60 आए, प्लस माइनस करने पे 7, तो क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई में 5 60, 12 माइनस में 5 7। तो इस 7 की जगह लिखेंगे 12 माइनस का 5, एक्स स्क्वायर 12 माइनस का 5 एक्स माइनस का 60 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ तो माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई, x माइनस का 12,
यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 5 यहाँ पर भी सेम आ गया, क्योंकि 12 को हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई में 5 इक्वल टू 0। x माइनस का 12 ये आ गया, और ये एक ब्रैकेट के अंदर, तो x प्लस का 5 इक्वल टू 0 ये आ गया। ये वाला 12 इस साइड गया तो 12 x इक्वल टू 12 आ गया, और ये वाला 5 उस साइड गया तो माइनस का 5। तो दो वैल्यूज़ निकल आई। तो हम लोग को पता है कि किसी भी ट्राइंगल की जो लेंथ होती है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, किसी भी ट्राइंगल की लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो बेस इसका आ गया 12, बेस इसका आ गया 12, और 12 में से हम लोग जब 7 माइनस करेंगे, 12 माइनस का 7 तो इक्वल टू में 5। ठीक, ये मत मान के चलना कि ये माइनस का 5 लेके चल रहे हैं। वैल्यूज पुट किया हुआ है, वहाँ से जो आंसर आया वो। तो उन्होंने कहा दैट ट्रू साइड्स, तो हमारे पास जो एल्टीट्यूड था, एल्टीट्यूड वो क्या निकल करके आ गया 5, 12 में से 7 माइनस करने पर। वो बेस क्या निकल करके आया हुआ है अपने पास में 12 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है।